एक बार फिर से कृष्णा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि अभी तक हमारे कुछ वीडियोस आए, उस पे आप लोगों का काफ़ी स्नेह देखने को मिला। बड़ी खुशी की बात है, सभी बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और जो भी टॉपिक में आपको समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं को हम नेक्स्ट वीडियो में लाके बता सकें। और पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि जो बच्चे हमारे वीडियो को वॉच करें तो उनको पूरा संतुष्टि मिले इस टॉपिक से रिलेटेड। और जैसा कि अभी तक हम आपको पहले लेसन के 3 पार्ट बना चुके हैं, तो जो थर्ड वाला पार्ट जो हमने नेक्स्ट डे पहले मतलब इससे पहले बनाया था, उस टॉपिक से हम बात कर रहे हैं। तो उस पर हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव पे हमने बताया था कि एक आपका डायपोल होना चाहिए जिसपे माइनस का चार्ज इधर हो और प्लस का चार्ज इधर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज और ये प्लस का चार्ज है आपका, तो इनके बीच की हमने दूरी भी बताई थी, अल्पतम दूरी 2l। तो हमने बताया था कुछ एक ऐसा निकाय जो जिनमें 2 बिंदु आवेश हों और उनके एक बिंदु आवेश और उनके अल्पतम बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया था। उसी से रिलेटेड हमने बताया था कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंतर्गत हमने बताया इंटरमीडिएट में आपके 2 होते हैं। एक होता है अच्छी स्थिति, तो उसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला होता है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत बात कही जाएगी। अब इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, जब अच्छी स्थिति मतलब होता है कि इसी अक्ष पर कहीं कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, या कोई भी यहाँ पर बिंदु आप लेट कर सकते हो, उस बिंदु से हमको रिलेटेड जो बात करनी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, A और B। अब इस पे हमने बताया कि माइनस Q है, इधर चार्ज आपका प्लस Q है, इधर माइनस का चार्ज है, इधर का है प्लस का Q। अब इनके बीच की हमने बताया था अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी को हमने क्या बताया, 2l होता है। और इसके मिड मतलब मध्य बिंदु में एक बिंदु O है, जिससे कुछ दूरी पर अक्ष पर ही एक बिंदु P है, जिसपे आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है अलग अलग डिस्टेंस पे निरूपित कर रहे हैं। तो ये E2 हो गया और E1, मतलब इनकी प्रकृति अलग अलग है, तो इनके जो वैद्युत क्षेत्र हैं वो भी क्या है आपके अलग अलग होंगे। तो इसीलिए E2 जो है वो अलग है और इसका E1 जो है वो अलग है। अलग होने के कारण यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पर दिशा क्या है, विपरीत है। और जब दिशा विपरीत होती है तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा ये प्रकृति इनकी ऋणात्मक में जाती है, इसीलिए यहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिखाया गया है। अब इनसे रिलेटेड हम बात करते हैं, तो यहाँ पर O बिंदु है, O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी को आप R से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर प्लस Q। तो जैसा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का L होगा और A भी आपका यहाँ से यहाँ तक L होगा। तो जब यहाँ से मतलब प्लस Q बिंदु से P तक की बात करेंगे तो यहाँ पर R और माइनस का L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L जो है आपका क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक L भी मिल रहा है और यहाँ से पूरी दूरी क्या मिल रही, R मिल रही। बड़ी दूरी आपकी R है, तो इसीलिए इसको R को आगे कर लेंगे और L को हम पीछे कर लेंगे। ये आपकी इनके मेजरमेंट हमने कर लिया दूरियों के। अब इसके अंतर्गत जैसे हमने बताया आपको कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें समान परिमाण, इनके परिमाण तो समान है पर इनकी दिशाएं या इनकी प्रकृति विपरीत है। और ये जिस माध्यम में रखे गए हैं उस माध्यम को आप क्या कहेंगे, कैपिटल K कहेंगे। तो वो माध्यम कैपिटल K हो जाएगा, जिसको हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। चलो, और इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम
यहाँ पर बात करेंगे प्लस क्यू बिंदु पर, तो प्लस क्यू बिंदु पर आपका प्लस क्यू बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा E1 बराबर, जब पहला यहाँ पर हमने यहाँ पर क्यू माना है तो इसको E1 कर लेते हैं, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लग जाएगा, जो हमने बताया था कि ये जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावर्तनांक कैपिटल के, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल के लगा है जो परावर्तनांक का शो कर रहा है। और Q अपॉन R, R की जगह पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी R माइनस एल, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर रखी जाएगी, तो R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी R माइनस एल है, इसीलिए यहाँ पर R माइनस एल रखा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, जो B से लेके P डिस्टेंस की बात की जाएगी, BP दिशा में, BP दिशा में। अब इसी तरह जब हमने प्लस क्यू बिंदु पर की बात की है तो इसी तरह आपका आ जाएगा माइनस क्यू बिंदु, तो माइनस क्यू बिंदु की बात करेंगे तो माइनस क्यू बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश पर, यहाँ पर आवेश हम लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा कम टाइम में ज्यादा वर्किंग करना है इसीलिए हमने बोल दिया है। तो प्लस क्यू बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पर आपका E2 हो जाएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र अलग अलग है इसीलिए यहाँ पर E1 और E2 रखे गए हैं, तो इसका भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन R, देखिए यहाँ से अब माइनस क्यू से यहाँ तक की बात की गई है तो कितना है R प्लस एल, तो अब ये वाली डिस्टेंस आपकी रखी जाएगी R प्लस एल वाली, R की जगह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, के सिद्धांत से, जब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, दिशा जो है विपरीत है, इसीलिए E इक्वल टू E1 माइनस E2 रखा जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो आपका समीकरण सेकंड ये है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों में मिल रहा है मेरे को कॉमन, और जब कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूशन में सीधे कॉमन ले लेते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमने ले लिया कॉमन, और इनटू ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा, जब हमने ये पूरा पोर्शन आपका कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका 1/R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि दिशा विपरीत थी तो माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगाएंगे, फिर ये दूसरा वाला, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर कौन सा है प्लस का चार्ज, तो चार्ज दोनों तो सेम है नहीं, तो इसीलिए इसके हर भी मतलब डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर पहले हम इक्वल करेंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर है और यहाँ पर R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम देखेंगे R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका R प्लस एल का होल, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, तो R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर इधर भी आपका R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। अब ये आपके चार्जेस कंप्लीट हुए। अब देखिए यहाँ पर हमने हर बराबर कर लिए, तो E बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक से जब गुणा करोगे इसका तो आपका यही आ जाएगा R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस लगा है, फिर R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर अपॉन में देखिए यहाँ पर आपका जो फार्मूला नीचे बन रहा है तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। अब इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एक फार्मूला हमने बताया था R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर,
तो एक ब्रैकेट में क्या होते हैं, आर प्लस एल हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आर माइनस एल हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बढ़ा देंगे तो इधर भी तो स्क्वायरिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। देखिए यहाँ पर आर, यहाँ पर स्क्वायरिंग दोनों में लगी थी, तो यहाँ पर हमने दोनों स्क्वायरिंग लगा दी, तो इसका मतलब इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब देखिए ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब ये तुम्हारा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। तो e इज इक्वल टू आपका आ जाएगा q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k और इनटू यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर प्लस 2r l हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है, तो जो ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पर यहाँ पर आगे चिन्ह माइनस का लगा है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, पर यहाँ पर माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस के 2r l हो जाएंगे और फिर अपान में तुम्हारा जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये तुम्हारा कंप्लीटली यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें विपरीत चिन्ह है, तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ पर आपका 2rl और इधर भी 2rl बचा और अपान में जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k और इनटू यहाँ पर जो बचा आपका, तो इनको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 मतलब 2 से 2 का जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा, या 2 का 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा, और r और इधर q है ql, तो ये हो गया। अपान में आपका जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए जो ये वैल्यू लिखी गई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम इसका बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसका कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं और इरेजन के बाद आपको बताया जाएगा आगे का। देखिए इसके अंतर्गत हमने बात की, तो ये हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। तो E बराबर आपका बना जो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k और इंटू 2 और इंटू 2 QL इंटू R बता, और अपान में तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। यदि हमारी स्टडी आपको अच्छी लगे तो जो आपके फ्रेंड लोग हैं उनसे स्टडी के बारे में बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि नए विजिट किए हैं तो बेल आइकन अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ तो हम फिर जानते हैं 2QL जो है वो हमने बताया था, जहां पर डायपोल की बात आती है तो P इक्वल टू हो जाता है आपका 2QL। तो जहां पर 2QL लिखा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K और इधर हो जाएगा आपका 2P और बचा आपका R और अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर जो r है ये काफी बड़ी डिस्टेंस है l से, तो ये छोटा हुआ ना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन से एल स्क्वायर से, और l जो है आपका नगण्य मान लिया जाएगा, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए शून्य के बराबर, 0 इसकी वैल्यू मान जाएगी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्क्वायरिंग है यहाँ, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k और इंटू 2p r अपॉन में r की पावर 4 हो जाएगी, इनसे कम कर देंगे तो यहाँ पर r क्यूब आ गया। E बराबर आपका आ गया 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k और इंटू 2p अपॉन r क्यूब, और यहाँ पर जहाँ पर k बराबर आपका क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए परावर्तन जो भी है आपका, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये आपका कंप्लीट हो गया न्यूटन अपॉन कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा।
और यदि ये अच्छी स्थिति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर विजिट करते ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि हाँ अच्छी लगी है, तो फिर नया वीडियो हम फिर बनाएं और उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।